हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है क्लास 10th के जो रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया जो चैप्टर था उसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और नेक्स्ट है उपचयन, उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो आपके इस चैप्टर में मुख्यतः जो है ये 5 प्रकार की जो अभिक्रिया है उसके बारे में पढ़ना है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये जो है आपके चैप्टर में पांचों रखे गए हैं। तो एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। जैसे ए और प्लस बी जो है ये आपस में जुड़ेंगे और ए बी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ए बी बनाएंगे। तो ये क्या हो रहा है? ए और बी से जुड़ रहा है और ये ए बी का फॉर्मेशन कर रहा है। और बताया गया है जो दाहिने साइड में होता है वो क्या होता है? अभिकारक होता है, और बाएं साइड में जो होता है वो क्या होता है? उत्पाद होता है। तो अभिकारक, दो अभिकारक जो है आपस में मिलके एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो इस टाइप के जो अभिक्रिया है, इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। आप चाहें तो इसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, जिनमें दो या दो से अभिकारक आपस में मिलकर एक नया उत्पाद बनाए। क्या होगा इसमें? दो या दो से अधिक अभिकारक, जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो है क्या बनता है? पानी बनता है। क्या? एग्जाम्पल के रूप में उदाहरण पहला आप समझ लें, H2 और O2 जो है आपस में संयोग करेगा से पानी का बनना, पानी का बनना। कैसे? ये हाइड्रोजन होगा, ठीक। उसके बाद दो मॉलिक्यूल इसके होंगे तो ये क्या बनाएगा? सॉरी, H2 और O2 जो है आपस में रिएक्ट करके ये बनाएंगे क्या? H2O बनाएंगे। तो इस अभिक्रिया को आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे आप संयोजन अभिक्रिया। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जो है आपस में रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके क्या बना रहा है? ये, और ये दोनों किस फॉर्म में होते हैं? गैस के फॉर्म में है, और ये बन रहा है लिक्विड। फिर वैसे ही जो है एक और एग्जांपल देख लीजिए। जब मैग्नीशियम रिबन को जो है जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जैसे Mg जो है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो MgO बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसको हम जलाते हैं तो क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जो आपस में मिलके एक नया उत्पाद बनाया है, प्रोडक्ट बनाया है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे आप? संयोजन अभिक्रिया। यानी कोई भी चीज जो है आपस में जुड़ के नया प्रोडक्ट बनाएगा उसको आप बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। वैसे ही एक और एग्जाम्पल है, जैसे आप कोयला को जलाते हैं, ठीक है, कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है? उससे धुआं निकलता है। धुआं क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में वो जाता है। तो आप एक और एग्जांपल लिख सकते हैं कि जब कोयले को
कोयले का जलना, कोयले का जलना, जैसे कार्बन जो है वो किसके फॉर्म में होता है, कोयला किसके फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होता है। फिर उसको ऑक्सीजन एक तरह से वायु में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन उपस्थिति में क्या बनाएगा ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाएगी। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल है, संयोजन अभिक्रिया। यानी संयोजन अभिक्रिया में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि दो अभिकारक आपस में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं और एक नया उत्पाद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, ये उत्पाद है, ये क्या है, उत्पाद है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात करेंगे वियोजन अभिक्रिया, तो आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं अपघटन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया डिकम्पोजिशन, इसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होगा, आप देख रहे हैं वियोजन यानी कोई चीज टूट रहा है, क्या हो रहा है, टूट रहा है। जैसे आप कोई भी उत्पाद जो है वो क्या होगा, फिर टूटेगा, तो उस अभिक्रिया को आप क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया का जो सबसे एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने अभी देखा था H2O जो है, फिर वो H2O टूट गया। वैसे इसका एक एग्जाम्पल आप मान लीजिए फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O और CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है और फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट है। इसको जो है ये क्या होगा, इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें उत्पादक ये संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है, संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है, विपरीत होता है। जैसे आप देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे क्या बोलते हैं आप, चूना पत्थर जो भी आप बोलते हैं। फिर उसके बाद इसको ये टूट जाता है बूझा हुआ चूना में CaO, और उसके साथ जो है CO2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, बूझा हुआ चूना है, बूझा हुआ चूना इसे बोलते हैं। और इसे आप क्या बोलते हैं, इसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या इसको क्या, इसका नाम क्या होगा, साइंटिफिक नेम कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, ये एक अभिकारक जो है एक तरह से क्या है, अभिकारक है, और वो टूट रहा है किसमें, देखिए CaO और CO2 में टूट रहा है। फिर वैसे ही इसका जो है अपघटन कराते हैं, तो ये फेरिक सल्फेट में और हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट में चेंज हो जाता है। तो ये भी क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो इसमें क्या होगा वियोजन अभिक्रिया में कि कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी अभिकारक है, एक या दो से अधिक भागों में वो टूट जाएगा। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होगा उसको हम बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होगा, इसमें एक स्थान से कोई भी एक अभिकारक का जो तत्व है, ठीक, एक से दूसरे में क्या होगा, उसका ट्रांसफर होगा। तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही क्लियर है, विस्थापन, विस्थापन मतलब दूरी, एक जगह से दूसरे जगह पे वो विस्थापित होगा। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में जो है इसमें जो कम क्रियाशील जो तत्व होंगे वो
अधिक क्रियाशील वाले तत्व में जाके जुड़ जाएंगे, या अत्यधिक जो क्रियाशील तत्व होंगे वो कम क्रियाशील तत्व के साथ विस्थापित हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप समझ लें ऐसे, AB+C जो है ये Hµ सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या होगा, देखिए AC बना ले या AB बना ले, तो इस टाइप का जो विस्थापित होगा उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए ये AC+B बना लिया। देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ से जो है ये तो अलग था, यहाँ पे इसका विस्थापन हुआ है, यहाँ से यहाँ गया है और ये यहाँ से अलग हो गया है। देखिए यहाँ पे सेम प्रोसेस है। तो इस टाइप का जो अभिक्रिया होगा, इस प्रकार का जो अभिक्रिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे आप एग्जाम्पल एक लिख लें, ठीक, CH3 आप Cl को ले लें, या आप मेथेन गैस को ले लें। सिंपल सा, अगर आप मेथेन गैस को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बनाता है, कार्बन मेथिल क्लोराइड बनाता है, ठीक है। जैसे CH4 को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये CH3Cl बनाता है। तो इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे CH4 है, ये फिर विस्थापित होके इसमें का एक H गायब हो गया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक Cl जो है वहाँ पे गायब होगा, और इससे एक H और इसका एक Cl आपस में मिलके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, ठीक। तो इसमें देखिए कहाँ से कहाँ विस्थापित हुआ है, इसका मेथेन जो है, मेथेन गैस है, ठीक। मेथेन गैस को जब क्लोरीन के ऊपर रिएक्ट कराते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में तो वो मेथिल क्लोराइड बनाता है। और इसका एक और एग्जांपल है, लास्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे मेथिल क्लोराइड बनाएगा। तो मेथिल क्लोराइड कैसे बना रहा है, देखिए इसमें का CH4 है, यहाँ का एक CH3 हो गया, इसमें देखिए Cl2 है, ठीक। तो इसमें भी क्या हुआ है, यहाँ से एक विस्थापित हुआ है कि नहीं, इसमें क्या होता है, कम क्रियाशील वाला जो अभिकारक है, ठीक, उसमें जो अधिक क्रियाशील वाले अभिकारक है उससे उसका विस्थापन होके देखिए यह Cl बना लिया है और इसका जो विस्थापन यहाँ पे हो गया है। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होगा उसको हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। नाम से ही क्लियर है, इसमें क्या हो रहा था, एक अभिकारक का अभिकारक से हो रहा होगा, उसमें द्विविस्थापन यानी दो जगह या दो एलिमेंट होगा, तो उसमें आयन का ट्रांसफर होगा। किसका होगा, आयन का। अभी उसके बारे में ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया की हम बात करेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखिए इस अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे नाम से क्लियर है, द्विविस्थापन यानी किसी दो चीज का विस्थापन हो रहा है। वहां पे एक ही तरफ विस्थापन हो रहा था, देख रहे थे, एक तत्व से दूसरे में कम क्रियाशील वाले से अधिक क्रियाशील वाला। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते थे। और इसमें क्या होगा, दो, या आप कह सकते हैं इसमें आयन का, जिन अभिक्रियाओं में जो है अभिकारकों के बीच आदान प्रदान हो, आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें अभिक्रियाओं के बीच या जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान, इसमें क्या होगा, आयनों का अभिकारकों के बीच, जो अभिकारक होंगे, दो अभिकारक या तीन अभिकारक जितने भी हों, उनके बीच में जो है वो क्या होगा, आदान प्रदान होगा। किसका, आयन का आदान प्रदान होगा। फॉर एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं, जब सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब हम AgCl को जब हम रिएक्ट कराएंगे, या AgNO3 आप लिख लें, AgNO3 को जो है सिल्वर नाइट्रेट को जब हम NaCl से रिएक्ट कराएंगे
तो ये आपका AgCl बनाएगा और NaNO3 बनाएगा, AgCl और NaNO3 बनाएगा। देखिए इसमें इस प्लस में होगा या निगेटिव में, यहाँ पे देखिए प्लस में होगा, यहाँ पे निगेटिव में होगा। यहाँ पे देखिए आयनों का ट्रांसफर हुआ है, एक पॉजिटिव वाले निगेटिव से, ठीक, और यहाँ पे देखिए Na पॉजिटिव वाले निगेटिव से। इसमें क्या हुआ, आयनों का क्या हुआ, देखिए अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। देखिए आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया होगा उसको क्या बोलेंगे आप, द्विविस्थापन। देखिए इसका यहाँ पे विस्थापन हुआ है, इसका यहाँ से Ag के पास, फिर इसमें देखिए NO3 कहाँ से, Na के साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे द्विविस्थापन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सोडियम क्लोराइड जो घर में नमक यूज करते हैं वो है, समझ लीजिए। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, और ये सोडियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो ये रहा आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट अभिक्रिया की हम बात करते हैं, ये सॉरी ये 4 था, लास्ट हम बात करेंगे 5th जो है अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे लास्ट। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इसमें क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडक्शन रिएक्शन, या इसको एक और नाम से जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब हम बात करते हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया की। नाम से ही क्लियर है, एक जगह किसी चीज का अपचयन हो रहा है, ठीक, और एक जगह किसी का उपचयन हो रहा है। अपचयन उपचयन से क्या तात्पर्य है, इसमें जो है किसी जगह ऑक्सीजन का योग होगा, यानी ऑक्सीजन कहीं जाके जुड़ जाएगा, या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास यानी कमी, ह्रास यानी कमी, ठीक, कमी होता है, तो उस अभिक्रिया को क्या बोले हैं, हम बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे उसको, कमी उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, उपचयन कहते हैं। और इसमें क्या होगा, इसको आप कह दिए उपचयन, ठीक। अब जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो अपचयन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का योग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन, अपचयन कहलाता है। ठीक, एक जगह क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, तो उसको हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। जहाँ पे हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का ह्रास होगा, उसको क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। इस अभिक्रिया को हम जो है, इन दोनों, जिस अभिक्रिया में ये दोनों प्रोसेस होता है, उपचयन और अपचयन, उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो है, एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो कॉपर और H2O बनता है। जैसे जब कॉपर ऑक्साइड को CuO को
जब H2 के साथ आप रिएक्ट कराएंगे, ठीक, तापमान के, यहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा, उसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा Cu और H2O में, Cu प्लस H2O में। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे Cu से जो है ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और यहाँ पे जो है यहाँ से ऑक्सीजन चला जा रहा है और यहाँ से हाइड्रोजन चला जा रहा है, ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, उपचयन, और यहाँ पे हो रहा है अपचयन। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब जो है एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जब जिंक को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है या कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से, तो वो चेंज हो जाता है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड में। जब जिंक को कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं या जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो आपका बन जाता है जिंक प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ठीक, और यहाँ पे देखिए ये जाके जुड़ गया, तो इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे आप, चयन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। आपके इस चैप्टर में जो है इतने ही 5 तरह के जो है अभिक्रिया रखे गए थे, रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन अभिक्रिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर जो अभिक्रिया हैं जो कुछ इनसे डिफरेंट हैं, अलग हैं, जो आपके चैप्टर में नहीं है, उनके बारे में, और 2 टॉपिक और बच रहा है, कोरूजन और रेंसिडिटी, तो उसके बारे में कर देंगे तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और कोई आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट करें और आपका पूरा हेल्प होगा। ठीक है, थैंक यू।